about Budd-Chiari syndrome. Budd-Chiari syndrome is characterized by hepatic vein obstruction leading to liver congestion and damage. Budd-Chiari syndrome में जो हेपेटिक वेन है उसका ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है. हेपेटिक वेन के ऑब्स्ट्रक्शन के कारण लिवर कंजेशन और लिवर डैमेज होगा. हेपेटिक वेन ऑब्स्ट्रक्ट होगा, उसके कारण लिवर डैमेज एंड कंजेशन विल बी सीन. इट इन्वॉल्व्स ब्लॉकेज ऑफ हेपेटिक वेन फ्रॉम इंट्राहेपेटिक टू एक्स्ट्रा हेपेटिक लेवल्स. ये जो हेपेटिक वेन्स का ब्लॉकेज होता है it is from intrahepatic to extrahepatic levels. The blockage of hepatic veins is from intrahepatic to extrahepatic levels. Etiopathogenesis. Multiple causes including thrombosis, compression by tumors and hypercoagulable state. बहुत सारे causes होते हैं बुड-चियारी सिंड्रोम के, जिनमें से कुछ वी विल डिस्कस. दैट इज़ थ्रोम्बोसिस, कंप्रेशन बाय ट्यूमर्स और हाइपरकोएगुलेबल स्टेट. तो ये सारे कॉजेज़ के कारण हेपेटिक वेन ऑब्स्ट्रक्शन होता है. थ्रोम्बोसिस, ब्लड क्लॉट्स फॉर्म विदिन हेपेटिक वेन्स ब्लॉकिंग नॉर्मल ब्लड फ्लो. हेपेटिक वेन में ब्लड क्लॉट बन जाता है जिसके कारण जो नॉर्मल ब्लड फ्लो है वो ब्लॉक होगा. अगर हेपेटिक वेन में क्लॉट बनेगा तो जो नॉर्मल ब्लड फ्लो है दैट विल बी ब्लॉक्ड. देन कंप्रेशन, ट्यूमर्स और मासेस इन और नियर द लिवर कंप्रेस हेपेटिक वेन्स कॉजिंग ऑब्स्ट्रक्शन. ट्यूमर्स या कोई भी मास जो लिवर के अराउंड हो या लिवर में हो, that will compress the hepatic veins causing its obstruction. And then is hypercoagulable state, conditions increasing blood clot risk such as genetic disorders or autoimmune diseases predisposed to Budd-Chiari syndrome. कुछ genetic disorders या autoimmune diseases के कारण ब्लड क्लॉट बनने का रिस्क ज़्यादा होता है एंड दैट प्रीडिस्पोजेस टू बुड-चियारी सिंड्रोम. कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स या ऑटोइम्यून डिजीज़ेस के कारण ब्लड क्लॉट फॉर्म होने का रिस्क ज़्यादा रहता है, दैट प्रीडिस्पोजेस टू बुड-चियारी सिंड्रोम. क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ बुड-चियारी सिंड्रोम. सिम्टम्स इंक्लूड एब्डोमिनल पेन, हेपेटोमेगली, एसाइटिस and jaundice. Severe cases can lead to liver failure. ठीक है, तो एब्डोमिनल पेन होगा, हेपेटोमेगली होगा, एसाइटिस एंड जॉन्डिस. सो सिम्टम्स विल इंक्लूड एब्डोमिनल पेन, हेपेटोमेगली, एसाइटिस एंड जॉन्डिस. Ascites means accumulation of fluid in the peritoneal cavity. ऑलराइट, और अगर सीवियर केस है तो उसमें वी विल सी लिवर फेलियर. डायग्नोसिस ऑफ बुड-चियारी सिंड्रोम. इमेजिंग स्टडीज़, डॉपलर अल्ट्रासाउंड, CT, MRI रिवील वीनस ऑब्स्ट्रक्शन एंड ब्लड टेस्ट शो लिवर एंजाइम एलिवेशन. सो डायग्नोसिस के लिए वी विल यूज़ इमेजिंग टेक्निक्स लाइक MRI, CT, डॉपलर अल्ट्रासाउंड, और ब्लड टेस्ट करेंगे. ब्लड टेस्ट में जो लिवर एंजाइम्स है दे विल बी एलिवेटेड. इमेजिंग टेक्निक्स लाइक MRI, CT एंड डॉपलर अल्ट्रासाउंड एंड ब्लड टेस्ट टू रिवील एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स. ट्रीटमेंट ऑफ बुड-चियारी सिंड्रोम. मैनेजमेंट डिपेंड्स ऑन द कॉज एंड सीवियरिटी including anticoagulants, angioplasty, stent placement and liver transplantation. तो जो ट्रीटमेंट है वो एक तो कॉज पे डिपेंड करेगा और कितना सीवियरिटी है उस पे डिपेंड करेगा. ट्रीटमेंट में वी कैन यूज़ एंटीकोएगुलेंट्स, एंजियोप्लास्टी, स्टेंट प्लेसमेंट एंड लिवर ट्रांसप्लांटेशन.
एंजियोप्लास्टी एक मिनिमली इन्वेसिव मेडिकल प्रोसीजर है, ठीक है, जिससे जो नैरोड या ब्लॉक्ड ब्लड वेसल्स है उन्हें वाइडन करते हैं, एंड दिस इम्प्रूव्स द ब्लड फ्लो एंड रिलीविंग सिम्टम्स। और स्टेंट प्लेसमेंट क्या है? इसको स्टेंटिंग भी बोलते हैं। ये भी एक मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर है जिसमें एक स्मॉल मैश ट्यूब या स्टेंट को इम्प्लांट करते हैं इनटू अ नैरोड और ब्लॉक्ड और इन द नैरो और ब्लॉक्ड ब्लड वेसल्स, जिससे वो जो वेसल है वो ओपन रहेगा, तो ब्लड फ्लो इम्प्रूव होगा और जो भी सिम्टम्स है दैट विल बी इम्प्रूव्ड। एंड द लास्ट वन इज़ लिवर ट्रांसप्लांटेशन। So treatment includes using anticoagulants, angioplasty, ठीक है। एंजियोप्लास्टी में क्या करते हैं, एक छोटा सा फ्लेक्सिबल ट्यूब या कैथेटर विथ अ बलून और कोई दूसरा डिवाइस भी हो सकता है, दैट इज़ प्लेस्ड ऑन द एंड ऑफ द अफेक्टेड वेसल, ठीक है। तो एंजियोप्लास्टी में एक छोटा सा फ्लेक्सिबल ट्यूब या कैथेटर विथ और विथआउट बलून या कोई दूसरा डिवाइस भी हो सकता है, उसे हम प्लेस करते हैं एट द एंड ऑफ द अफेक्टेड वेसल, ठीक है, जिससे जो आर्टरी है या जो भी ब्लड वेसल है वो वाइडन होगा और ब्लड फ्लो इम्प्रूव होगा। फिर स्टेंट प्लेसमेंट है एंड देन वी हैव लिवर ट्रांसप्लांटेशन।